एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसके अंदर म्यूज़िक, डांस और थिएटर ये बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किए। सभी तरह की किताबें और जो भी उनको सपोर्ट करने लायक एडिशनल मैटर था वो हमने दे दिया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें दो सेपरेट आर्ट फॉर्म्स डिस्कस करनी है। एक है सिनेमा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पपेट्री। ये दोनों भी ज़रूरी हैं। आज हम सिनेमा पर लेक्चर करेंगे। ओके, मैंने लिख भी दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनेमा, पहले थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें। ओके, देखिए, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो आज के समय में देखा जाए तो लगभग 125 का साल पुराना ये एक सिलसिला है सिनेमा का। लगभग उसी समय में ही भारत में भी ये शुरू हुआ, तो ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको काफ़ी हद तक थिएटर से मैच होते मिलेंगे। स्क्रिप्ट की बात करें, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको थिएटर से मैच होती दिखेंगी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये थिएटर जो है सिनेमा का प्रीकर्सर है। थिएटर ही को आपने एक अलग प्लेटफॉर्म पर बड़े स्केल पर फिर आगे दिखाना शुरू किया। लेकिन फिर समय बीत जाने के बाद सिनेमा इतना पॉपुलर हो गया कि थिएटर क्रिएटिव सेंस में तो आज भी बहुत बड़ा स्थान रखता है, बट अगर आप वॉल्यूम ऑफ द मैटर प्रोड्यूस्ड और द इनकम एंड द अर्निंग ऑफ द सेक्टर को काउंट करें तो फिर सिनेमा के सामने आज थिएटर उस सेंस में कहीं भी नहीं है। सिनेमा बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें ख़ास तौर पर इंडियन सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा हुआ वॉल्यूम के सेंस में, और अर्निंग भी अच्छी खासी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कि मुंबई में बेस्ड है, जिसे आप एक नेम से भी पुकार लेते हैं, दैट इज़ द बॉलीवुड, उसके साथ साथ बहुत सारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, द रीजनल सिनेमा, वो भी प्रोमिनेंट रहा, जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ये सिनेमा भी आज बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन डोमिनेंट सिनेमा आज भी हमारे देश में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे आप बॉलीवुड कह के पुकारते हैं, द हिंदी सिनेमा। ओके, अब हम इस सिनेमा के बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो लिखा है, द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इज ओनली 120 ईयर्स ओल्ड इन द वर्ल्ड. इन ओवर 100 ईयर्स इंडियन सिनेमा हैज़ emerged टू बी द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉल्यूम। मैंने बताया, इनकम वाइज नहीं तो वॉल्यूम वाइज। अब हमें हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सिनेमा में सबसे पहली एग्जीबिशन, सो फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मोशन पिक्चर। तो जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो ये एक तरह से पिक्चर्स को आप मोशन सेंस में ही दिखा रहे हैं ना। आप जो फ्रेम्स हैं वो उतनी क्विक चेंज कर रहे हैं कि हमें जो भी उसमें ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है या जो कोई पर्सन है, वो मोशन करता फील हो रहा है ना। इसलिए हम इसे मोशन पिक्चर्स के रूप में लेंगे ना। इसके पहले हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पेंटिंग्स बनाते थे, हम स्कल्पचर्स बनाते थे, रिलीफ पैनल्स बनाते थे, सब कुछ। लेकिन अब हमारे पास इसमें क्या आ गया, हमारे पास पिक्चर्स आ गई जो कि एक सीक्वेंस में होंगी। जैसे ये 4 पिक्चर ही हैं, 1 2 3 4। अभी पहले की इल्यूजन गई ही नहीं, हमने दूसरी दिखा दी, वो गई ही नहीं, हमने तीसरी दिखा दी, तो हमें ये मोशन में फील हो रहा है ना। ये फिज़िक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बट आज मैं इसे फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाना नहीं चाहता कि इसकी रेशियो कितनी रहती है, कितनी देर में कितने फ्रेम्स दिखाने चाहिए। मुद्दे की कहानी कि हम आज बात मोशन पिक्चर्स पर कर रहे हैं। सो वर्ड दोनों साथ लग रहे हैं। देखिए, पिक्चर भी आया वर्ड और मोशन भी आया साथ, दोनों वर्ड तो अलग है ना। सो वो आपको पिक्चर्स मोशन में फील होती हैं, फ्रेम्स इतनी क्विक प्रोजेक्ट किए जाते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल। सो फर्स्ट एग्जीबिशन, पहली बार जो दिखाई गई, ऑफ मोशन पिक्चर इन इंडिया took place in 1898 and this was done by the Lumiere brothers. Lumiere brothers बहुत ही फेमस नेम है। अगर इसे मैं कहूँ फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मोशन पिक्चर, तो ये एक तरह की इन्होंने सिनेमेटोग्राफी ही की। सिनेमेटोग्राफी एक आर्ट है, एक टेक्निक है, एक साइंस कह लीजिए आप, जो
पिक्चर बनाना, पिक्चर डेवलप करना, उसे लोगों को दिखाना, उससे जुड़ी हुई चीज़ है सिनेमेटोग्राफी। ओके, सो लुमियर ब्रदर के द्वारा ये पहली एग्जीबिशन की गई मोशन पिक्चर की। और दूसरी बड़ी चीज़, लुमियर ब्रदर्स ने ही सिनेमेटोग्राफ इन्वेंट किया। सिनेमेटोग्राफ किन्होंने बनाया? लुमियर ब्रदर्स। आप जब थिएटर में बैठे होते हैं तो आप थिएटर में अगर पीछे की ओर देखें तो एक बॉक्स बना होता है जिसमें से कुछ लाइट्स आ रही होती हैं। आप देखेंगे वहाँ लाइट्स बदलती रहती हैं और वो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ओके, स्क्रीन के ऊपर। तो वो जहाँ से वो सारी चीज़ निकल के आ रही है, दैट इक्विपमेंट इज़ सिनेमेटोग्राफ, जिसके पास एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है जो चलाता रहता है। फिल्म चलती है ना, देखिए सामने तो कुछ और नहीं है, सामने तो पर्दा है, सामने तो स्क्रीन है। और जैसे आप प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चलता है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो एक प्रोजेक्टर है जिससे सब कुछ स्क्रीन पर गिर रहा है तो वो चलता दिख रहा है, ये प्रोजेक्टर आप कह लीजिए कि सिनेमेटोग्राफ है। आइए आप इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यह आपने अक्सर ही देखा होगा, सिनेमेटोग्राफ। ओके, तो दिस इज द सिनेमेटोग्राफ। ये लुमियर ब्रदर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और अगर आपको यहाँ से देख करके नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आपको अकल नहीं है, मैं थोड़ी और इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ। आपको सुनने में लगा होगा कि अगर यहाँ से भी देख के समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है। आप जितनी देखना चाहते हैं देखिए। ये सब सिनेमेटोग्राफ देख रहे हैं ना, दिखाया जा रहा है ना। ओके, ठीक है। तो सिनेमेटोग्राफ 1898 पहली मोशन पिक्चर एग्जिबिट करने की काम किया लुमियर ब्रदर ने। तो पहली सिनेमेटोग्राफी आप समझ लीजिए, और पहले सिनेमेटोग्राफ बनाने का काम किया लुमियर ब्रदर्स ने। अब लुमियर ब्रदर को याद रखिएगा, भारत में पिक्चरों का इतिहास शुरू हो गया समय 1898। शायद ये महत्वपूर्ण समय हो, कहीं भारत में इस समय में अकाल भी पड़े होंगे, कहीं शायद प्लेग भी फैला होगा। ओके, 1898 एक महत्वपूर्ण समय है, और शायद ये समय रहा हो जब भारत का एक स्वतंत्रता सेनानी बहुत तेज़ी से उभर रहा था, मजबूत हो रहा था, जो है बाल गंगाधर तिलक। ओके, याद रखिएगा। तो ये है चापेकर बंधुओं से जुड़ा हुआ दौर, वो वर्ष 1890 का दौर। चलें आगे। तो फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मोशन पिक्चर इन इंडिया टुक प्लेस इन 1898 एंड दिस वाज डन बाय द लुमियर ब्रदर। नेक्स्ट, तो पहले दौर साइलेंट फिल्म्स का आया, फिर बोलने वाली फिल्में आई, द टॉक फिल्म मूवीज। इसलिए फिर उन जगहों का नाम ही पड़ गया द टॉकीज। तो इसलिए चित्रा टॉकीज, मनोज टॉकीज, इस तरह से अक्सर आप पहले सुना करते थे कि लिखा होता था टॉकीज। टॉकीज जहाँ पर अब जो सामने स्क्रीन पर लोग आ रहे हैं, दे टॉक, वो बोलते हैं, वो कोई साइलेंट म्यूट पिक्चर नहीं है। लेकिन शुरुआत में जो पिक्चर्स आपने देखी, जो फिल्म फीचर की गई, दे वर साइलेंट। ओके, तो इसमें एक तो है जो कंप्लीट इंडियन एफर्ट से होगी, हम टेक्निकली उसे ही पहली मानेंगे, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो बाकी जानकारियाँ भी ज़रूरी हैं। ओवरऑल जो पहली है वो ये है, पुंडलिक। सो पुंडलिक फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म मेड बाय एनजी चित्रे एंड आरजी टॉर्ने। समय है 1912 का। तो एनजी चित्रे और आरजी टॉर्ने की मदद से दोनों ने मिलकर के पुंडलिक बनाई। ये पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी, बट फिर मैंने कहा, हाउएवर इट वाज नॉट अ कंप्लीट इंडियन एफर्ट। तो फिर जब हम साइलेंट फिल्मों की बात कर रहे हैं तो पहली जो इंडियन साइलेंट फिल्म होगी, जो इंडियन एफर्ट्स है, वो कौन सी? फिर वो समझिए कि द एमिनेंट फिल्म मेकर दादा साहब फाल्के प्रोड्यूस्ड राजा हरिश्चंद्र इन 1913, द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म ऑफ द साइलेंट एरा। इसलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और अभी पीछे वो अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को भी, दादा साहब फाल्के अवार्ड।
इतनी बात समझ में आई? तो दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली जो फिल्म बनाई है, साइलेंट फिल्म है वो, पहली जो बनाई है वो साइलेंट फिल्म है, उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है, हमेशा याद रखना। वर्ष कौन सा है? 1913। और किन्होंने ये बनाई? दादा साहब फाल्के ने। गुड। और इसकी खास बात, तो क्या तब के भारतीय समाज में महिलाएं आकर के पर्दे पर परफॉर्म करेंगी? बताइए मुझे। इतना सोसाइटी में अप्रूवल था, परमिशन थी? जिस समाज में पर्दा प्रथा जैसी चीज़ें थी, जिस समाज में कंजर्वेटिव सेंस ऑफ सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, महिलाओं के लिए घर का चार दीवारी ही चुनी गई थी कि यहीं रहना है, वहाँ लिटरली आके शूट करना और वो दिखाया जाएगा लोगों को, किस परिवार से आती बताइए? नहीं ना। तो इसीलिए फिर इस मूवी में फीमेल के रोल भी मेल ने किए हैं, राजा हरिश्चंद्र ने। यूट्यूब पे जाके देखिएगा, साइलेंट मूवी है। तो फीमेल रोल्स वर प्लेड बाय मेल एक्टर्स। ओके, ये कहानी है। इसके अलावा इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में आई, जैसे नाम पढ़ते जाइएगा यहाँ, राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद मोहिनी भस्मासुर। मोहिनी और भस्मासुर का एपिसोड आप सब जानते हैं। हाँ बताओ, क्या है एपिसोड, क्या है मेरे बच्चे? एपिसोड बताइए। आपने कहा हूँ तभी तो मुझे लगा कि मैंने पहले बताया हुआ है शायद। काइंडली रिपीट। हाँ हाँ बताइए, मतलब ये क्या है ये? अच्छा, तो बताना पड़ेगा फिर, मतलब मैं बेफजूल ही नहीं बताता, चीज़ें बतानी पड़ेंगी। कि जब महादेव ने एक असुर या राक्षस कहिए आप, जिसे कहते थे ब्रुक, ब्रुक को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो वो हो गया भस्म आसुर, सबके सर पे हाथ रख के भस्म कर देता था। तो फिर उसकी कोशिश ये रही कि अब महादेव ही को अंत किया जाए ताकि मैं ही तीनों जगत का स्वामी बन जाऊं, पार्वती से विवाह हो जाए। तो महादेव ही को भस्म करने आया कि इनकी सर पे हाथ रख देता हूं। तो तब फिर विष्णु मोहिनी का रूप लेकर के आए, नृत्य किया मोहिनी रूप में, उनके साथ साथ उनके मुंह में फंस करके भस्मासुर भी नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते अंत में मोहिनी ने जब अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रख लिया और भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। तो मोहिनी भस्मासुर। ओके। 1919 की सत्यवान सावित्री, 1919। लंका दहन। इसके बाद कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमने अचीव किए, जैसे नल दमयंती की कहानी, नल दमयंती 1921, जैसे गोपाल कृष्ण। और आगे आती है 1936 की अछूत कन्या। पर अभी तक सारी 1930s के पहले यहाँ पर नोटिस करिए, राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, नल दमयंती, गोपाल कृष्ण, movies were based on religious and mythological themes. ये आप आज जितनी भी थिएटर आर्ट को, सिनेमा को लेकर के, पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स को लेकर के जो चर्चाओं के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उसमें बुद्धिजीवी जो हैं वो ये मानते हैं, स्कॉलर्स का ये मानना है कि शिक्षा और पॉपुलर आर्ट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनसे संस्कृति को अलग किया गया है। भारतीय संस्कृति का जो भारतीय दर्शन है उसे इन प्लेटफॉर्म से अलग कर दिया गया है, एक तो शिक्षा से भी, दूसरा पॉपुलर आर्ट फॉर्म से भी। वो उदाहरण देते हैं कि अगर शुरुआत के दौर में अगर हम पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स की बिगिनिंग की बात करें तो सिनेमा इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है। सिनेमा में शुरुआत में जो सब्जेक्ट मैटर उठाया गया, जो थीम उठाया गया, वो मेजॉरली इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर पर बेस्ड था, जैसे कि रिलीजियस और माइथोलॉजिकल थीम्स थे। लेकिन उसके बाद जब एंटरटेनमेंट एंटर कर गया इस इंडस्ट्री में, तो उसके बाद से फिर इस तरह के इश्यूज उठाने, ये चीज़ों पर मूवीज़ बनाने फिर बंद कर दिए गए।
जिसके कारण जो समाज है वो पर्दे पर अपनी संस्कृति के सही स्वरूप को देख ना पाया, उसकी शक्ति को भी समझ ना पाया कि क्या बताने की कोशिश है अभिज्ञान शकुंतलम में, क्या किन वैल्यूज़ पर डिबेट है, डिस्कशन है, किस बात पर डिस्कशन है कालिदास के बाकी के उपन्यासों में। मोहिनी भस्मासुर की बात कर ले, सत्यवादी हरीशचंद्र की बात करें, तो ये किस तरह का दर्शन है भारत का, मतलब भारतीय संस्कृति का विजन क्या है, भारतीय संस्कृति में मॉरल वैल्यूज़ पर बात कैसे होती है, भारतीय संस्कृति में संबंधों की मर्यादा कैसे तय होती है, क्या मर्यादा है, समाज में किसका कैसा स्थान है। तो धीरे धीरे भारतीय समाज अपने इन्हीं गुणों से, उनकी जानकारियों से दूर हुआ, क्योंकि जो पर्दा है वो बड़ा मीडियम बन गया एंटरटेनमेंट का और मास स्केल का हो गया, वो पॉपुलर हो गया, और पर्दे से ये सारे आइटम्स मिस हो गई। तो वो ये कहते हैं डिस्कशन के दौरान की कोशिश अब ये होनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति को सच्चे स्वरूप में भारतीय बनाना है, उसमें सही में भारत की संस्कृति, भारतीयता का सृजन करना है, तो ज़रूरी है कि जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भारत की संस्कृति को उकेरा जाए, लाया जाए। तो आप ऐसा एक चेंज सा देखते भी होंगे अभी पिछले 5-7 साल के मीडिया मूवीज़ में, अलग अलग मायनों में। ओके, अब किस स्वरूप को जागृत करने की बात है, उसमें डायरेक्टर का विजन क्या है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी विचारधारा जो है, मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, और आपने उनका पुराना सीरियल देखा होगा चाणक्य, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उनकी कुछ नई क्रिएशंस हैं, जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज मूवी, और जैसे कि मोहल्ला 80 घाट जो है बनारस काशी का, उसके ऊपर बनी हुई मूवी सनी देओल की। आप मेरे ख्याल अमेज़ॉन प्राइम पर है वो अवेलेबल। तो इनके द्वारा बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या विकृतियां आई समय के साथ, भारतीय संस्कृति के गुणों को किन चीज़ों ने ढक लिया, किस रूप में हमारी संस्कृति प्रस्तुत हुई दुनिया के सामने, क्या हमारे विकार हैं, हमारी नेगेटिविटीज़, हमारे डिग्रेडेशन के पॉइंट्स, और क्या हमारा रियल सेंस था, हमारी वो प्रिस्टीन एलिमेंट, हमारा पायस कैरेक्टर। इस सब चीज़ों पर बात हो रही है। ओके, चलें वापस। मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया ताकि आप लार्जर सेंस में चीज़ों को समझ लें। अब साइलेंट फिल्म, पहले फर्स्ट एग्जीबिशन हो गई लुमियर ब्रदर के द्वारा 1898, फिर 1912 में पुंडलिका पहली आई, बट वो कंप्लीट इंडियन एफर्ट्स नहीं थे, ठीक है ना। और कौन कौन के एफर्ट्स थे उनमें, कौन कौन से 2 लोग थे, आर.जी. टॉर्नी एंड एन.जी. चित्रे, वेरी गुड। फिर 1913 में हमने देखा दादा साहेब फाल्के जी के द्वारा लाई गई राजा हरीशचंद्र, जिसमें फीमेल रोल भी मेल एक्टर्स ने प्ले किए थे। और अब हम आते हैं पहली टॉकी की तरफ। तो द फर्स्ट टॉकी फिल्म, एंड दैट इज आलम आरा। आलम आरा पहली टॉकी फिल्म है। ये सारे के सारे MCQs हैं, मैं बता दूं आपको। सो फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म डायरेक्टेड बाय आर्देशीर ईरानी। आर्देशीर ईरानी ने डायरेक्ट की थी आलम आरा, और इसके ऐसा कहते हैं कि 7 दिन बाद ही तमिल लैंग्वेज में साउथ इंडिया की पहली टॉकी फिल्म आई, जो थी कालिदास 1921 में। ओके, तो कालिदास दक्षिण भारत का जो सिनेमा है उसकी पहली टॉकी फिल्म थी, और लैंग्वेज थी उसकी तमिल। इसी तरह से आलम आरा जो है वो देश की पहली टॉकी फिल्म थी, और आर्देशीर ईरानी जो है इसके डायरेक्टर थे। तो देश की पहली फिल्म, फीचर फिल्म, वो साइलेंट ही है चाहे, वो हुई राजा हरीशचंद्र, और देश की पहली टॉकी फिल्म हुई आलम आरा। और पहली फिल्म आप जानते हैं, दैट इज़ दादा साहेब फाल्के, और दूसरी जो है ये है आर्देशीर ईरानी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्री इंडिपेंडेंस प्रोड्यूसर्स एंड मूवीज़ के बारे में कुछ समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शख्सियतें इस जन्म समय में पैदा हुई, जैसे वी शांताराम थे।
अब सब्जेक्ट मैटर देखिएगा कैसे बदलेगा। अब ये 1930 से 1940s के समय के दौर की बात हो रही है, ये प्री इंडिपेंडेंस प्रोड्यूसर्स की, जिनमें सब्जेक्ट मैटर ज़्यादातर सोशल होने लगेगा। रिलीजियस और माइथोलॉजी 1900, 1910, 1920, 1930 आ गया। अब 1930-40 का दौर जो है, इसमें सब्जेक्ट मैटर रिलीजियस और माइथोलॉजी के साथ साथ सोशल भी होने लगेगा और एंटरटेनमेंट भी होने लगेगा। मैटर चेंज हो जाएगा। तो वी शांताराम की मानुस, डॉक्टर कोतनी की अमर कहानी, दुनिया ना माने, ये वी शांताराम की हैं। एंड फिल्म्स, ये जो फिल्म्स हैं, दे फोकस्ड ऑन द सोशल इश्यूज़। उसके बाद आते हैं सोहराब मोदी, बहुत ही एमिनेंट सिनेमाटोग्राफर रहे हैं ये सोहराब मोदी। टॉपिक है खून का खून, जेलर और सिकंदर। उसके बाद पीसी बरुआ की देवदास, देन बिमल रॉय की उदयर पाठे, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्ट, उदयर पाठे बिमल रॉय की, जाइए और देखिए इसे एक बार। तो बिमल रॉय, उदयर पाठे। देन महबूब खान, आपने महबूब स्टूडियोज़ भी सुना होगा बहुत बार, तो महबूब खान, औरत और एक ही रास्ता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो सिनेमाटोग्राफर आए, वी शांताराम, सोहराब मोदी, पीसी बरुआ, बिमल रॉय, महबूब खान, और ये इनकी इम्पॉर्टेंट, तो आप इनके नाम देख सकते हैं। औरत, एक ही रास्ता, खून का खून कर दिया, जेलर, सिकंदर, देवदास, उदयर पाठे, डॉक्टर कोतनीस की अमर कहानी, दुनिया ना माने और मानुस। हमारा सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया है ना, तो ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो कैसे डिस्कस किया गया 1930-1940 को? While the films of the earlier genre, often based on religious and mythological characters, the movies of the late 1930s and 1940s also brought to the fore issues like emancipation of women, जैसे कि अछूत कन्या, and other social issues. ओके, यही कहानी नहीं रुकी, एंटरटेनमेंट की भी शुरुआत हुई। लेकिन ये किसने की? एंटरटेनमेंट की शुरुआत करने वाले बने वाडिया एंड वाडिया। तो वाडिया एंड वाडिया ने जो प्रोड्यूस किया उसमें एंटरटेनमेंट, और क्योंकि ये टैबू था कि फ़ीमेल रोल नहीं करती, लेकिन अब एक फ़ीमेल करेंगी, तो वो कौन होंगी? ये इंडियन हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन की हैं। तो ये जो है इंडियन है बट ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन की हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? द फियरलेस नादिया, नादिया। ओके, चलिए, तो इन्होंने